मुसलमानों को बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं? क्या भरोसा नहीं है मुसलमानों को बीजेपी? मैंने तो आपको बताया, हमने एक एक विद्वान राष्ट्रवादी मुसलमानों के ऊपर भरोसा किया है और उन्हें बड़े बड़े भरोसों के पदों में बैठाला है। जिन लोगों पे हमने किया, मैंने दो उदाहरण दिए। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पूरे हिंदुस्तान में आज तक उस स्टेचर का नहीं हुआ। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान नहीं हुआ। हमने ऐसे लोगों को किया है। मगर समस्या क्या है कि विपक्ष को केवल अपराधी और आतंकवादियों में भरोसा है। वो कहते हैं अफजल हालात का मारा था, उनके लिए याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, उनके लिए बुरहान आनी भटका हुआ नौजवान था, उनके लिए हाफिज साहब था, उनके लिए उसामा जी था, उनके लिए इशरत जहां बेटी थी, और उनके लिए जाकिर नायक शांति का मसीहा था। भाई साहब, आप किस मुसलमानों में भरोसा जता रहे हो, ये बताओ ना। फैक्ट में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल में मुसलमान 30% है, सरकारी नौकरी में कितना है 1.8। आज तक एक दिन भी बीजेपी की सरकार नहीं रही है। गुजरात सबसे ज्यादा हमारी सरकार रही है, मुसलमान है 8-8.5%, सरकारी नौकरी में 7%। अब उत्तर प्रदेश जहां का मैं रहने वाला हूं, 1931 की सेंसस में उत्तर प्रदेश में रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण 15%, राजपूतों में 13%, और आपको पता सईद मुसलमानों में कितनी थी 24%। यानी एवरेज से 3 गुनी। मुसलमान ब्यूरोक्रेसी में 20% था यूपी में, और वहां से लेकर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आने तक तो हमारी सरकार नहीं रही थी। 6 साल अटल जी का छोड़ के 67 साल में 61 साल सेकुलर सरकार रही, फिर 1.5% पे आ गए। हम तो मजलूम हो गए, हम तो गरीब हो गए, हम तो ये हो गए। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल की हमारी सरकार या 61 साल की सेकुलर सरकार? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक असली मुसलमान दिल से जानते हो क्या बोलता होगा, ये जितने इन्होंने सेकुलर घाव किए हैं ना मुसलमानों के ऊपर, तो मैं एक सच्चे मुसलमान की तरफ से कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। चलिए।